जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग हमारे छोट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें कि जब स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान पूछता है ना, तो इस स्थिति में हमको द्वितीय अवकलन यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम मान स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो जांच कीजिए। तो चले देखें, फर्स्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग जो है एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स मालूम है कि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए हम गलत बोल गए हैं। निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना होता है तब d2 x अपॉन dx स्क्वायर नहीं निकालते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान, तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा, द्वितीय अवकलन हम करेंगे। तो अब देखें x की वैल्यू निकल गई 0। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2x है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा। अब देखें अगर यहाँ पर x होता तो हम x की वैल्यू रख देते 0, लेकिन x नहीं है तो इसलिए अब रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है और जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फलन जो होता है वो निम्नतम हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे फलन निम्नतम है, निम्नतम है। अब अगर निम्नतम मान ज्ञात करना होगा तो निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए x इज इक्वल टू 0 इस फलन में हम रख देंगे और देखिए इस फलन में रख देते हैं f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार ये जो फलन है यह निम्नतम है और इसका स्थानीय निम्नतम मान जो है ये 0 के बराबर है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2 यानी x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और π/2 से कम होगी। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एच डैश एक्स हो जाएगा। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कास एक्स हो जाएगा और कास का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एच डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालें तो कास एक्स हो जाएगा। कास एक्स को लेफ्ट में ला दें तो साइन अपॉन कास हो जाएगा, ये हो गया आपका tan x और tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर tan x इज इक्वल टू 1 जो है
ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू निकल गई पाई बाई 4। अब हम डबल डैश निकालेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव को हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा h डबल डैश x इजकल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x। अब इसमें से जो है, अब h डबल डैश x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पर। तो चलिए रख देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो h डबल डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कास पाई बाई 4। अब देखें फिर ये वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2, और कास पाई बाई 4 भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ये हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 2, और देखें 2 को हम लिख सकते हैं माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हो गई माइनस रूट 2। तो इस प्रकार जो है, अब ये जो वैल्यू है ये निगेटिव आ रही है। तो जब वैल्यू निगेटिव आती है तो फलन जो होता है यह उच्चतम होता है, फलन उच्चतम हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं अधिकतम हो जाएगा। अब देखें तो उच्चतम हो गया। अब अगर आपसे उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए x की जो वैल्यू मिली थी ना, x का वही मान हम इसमें रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, h x के जगह पे रख देते हैं पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा कास पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2 प्लस ये भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 बाई रूट 2। तो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, नीचे हो जाएगा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया रूट 2। तो इस फलन का यह फलन जो होगा उच्चतम होगा, और इसका उच्चतम मान अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यानी आपको बताना है कि इस फलन का न तो उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। तो देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको fx इज इक्वल टू ई टू दी पावर x दिया हुआ है। अब हम इसका अवकलन ज्ञात करें x की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका अवकलन निकालेंगे f डैश x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x हो जाएगा। अब देखिए तो fx को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है, यानी f डैश x इज इक्वल टू 0 करने के लिए फिर देखें f डैश x की वैल्यू 0 हम करते हैं। अब ये जो f डैश x की वैल्यू हम निकालेंगे तो e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम आपको बता दें कि x का कोई ऐसा मान हो ही नहीं सकता कि उसको e के घात के रूप में लिखें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी यहाँ से x का मान निकल ही नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकाल ही नहीं सकते, x का कोई मान निकल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम होगा। देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखें अब हम यहाँ पर इसका भी अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हमको x की वैल्यू निकालने के लिए h डैश x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा।
तो 0 के इक्वल कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है अब गुणनखंड करके x की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो अब हम सिद्धाचार्य फार्मूले का हम यूज करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर a इजकल टू है 3 और x का गुणांक b इजकल टू 2 और कांस्टेंट c इजकल टू 1 हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला आपको मालूम है x इजकल टू माइनस बी होता है, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 4ac, a की वैल्यू 3c की वैल्यू 1 अपान हो जाएगा 2a, a की जगह पे 3 है, फिर ये वैल्यू x इजकल टू -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 12 अपान हो जाएगा 6। फिर यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो x इजकल टू -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -8 और अपान हो जाएगा 6। अब ज़रा देखें, कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होती है उसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो जब ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब अगर हम वर्गमूल निकालते भी हैं तो ये मान जो आएगा ये अधिकल्पित मान आएगा, और अगर अधिकल्पित मान आएगा तो यहाँ से यक्स न तो पॉजिटिव आएगा और न ही नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि फलन न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के अंतराल दिया हुआ है, जैसे ये -2 2 दिया हुआ है, तो प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया था कि जब निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है ना, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव करने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए f डैश यक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे 0, तो फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब ध्यान में रखे रहिए, जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना, तो वैल्यू निकालने के बाद यक्स का जो मान आएगा इन दोनों अंतरालों के बीच में ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो बीच में ही आएगा। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर यक्स के 3 मान हो गए, एक तो -2 दिया हुआ है, दूसरा +2 दिया है और उनके बीच में 0 है। अब हम ये तीनों मान बारी बारी से जो फलन है इस फलन में हम लोग रखेंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू 0 पर देखें क्या मिल रहा है, f0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका f -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कर देंगे -8 मिल जाएगा। अब इसके बाद x इज इक्वल टू हम 2 रख देंगे, x इज इक्वल टू 2 पर, तो देखें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 8। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, हम लोगों को 3 मान प्राप्त हुए, एक 0 मिला, एक -8 मिला और एक 8 मिला। तो अब इसमें जो सबसे निम्नतम मान है तो निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान हमको निकालना था। निरपेक्ष निम्नतम मान जो है -8 है और निरपेक्ष अधिकतम मान जो है वो +8 है। तो यहीं से हम लोगों को ये वैल्यू सॉल्व करनी होगी और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसमें दिया हुआ है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x,
तो हम यहाँ पर यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो करेंगे, यानी हम लोग एफ डैश यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अवकलन करिए, साइन यक्स का हो जाएगा कास यक्स और कास का हो जाएगा माइनस साइन यक्स। अब यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एफ डैश यक्स को 0 के इक्वल करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस यक्स माइनस साइन यक्स इजक्वल टू 0। ये हो जाएगा साइन यक्स इजक्वल टू कॉस एक्स। अब कास को हम लेफ्ट में ला दें तो साइन अपॉन कास हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan यक्स इजक्वल टू 1, यानी tan यक्स इजक्वल टू 1 जो है tan पाई बाई 4 की वैल्यू है। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल जाएगी पाई बाई 4। अब देखिए यक्स का जो भी मान यहाँ निकलेगा ना, यक्स का यह मान 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर भी यक्स के हम लोगों को 3 मान मिले, एक तो 0 है, एक पाई है और बीच वाला जो मिडिल पार्ट है वो पाई बाई 4 है। अब ये तीनों मान हम बारी बारी से रखेंगे इसमें। तो चलिए देखें, यक्स इजक्वल टू पाई बाई 4 पर, एक्स इजक्वल टू पाई बाई 4 पर ये हो गया आपका यक पाई बाई 4 और ये वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये हो गया 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 यानी 2 अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे रूट 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यक्स इजक्वल टू 0 पर देखते हैं, तो एफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गया। अब इसके बाद हम पाई पर x इजक्वल टू पाई पर देखते हैं, फिर ये हो जाएगा एफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस हो जाएगा कॉस पाई। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो आपसे पूछा जा रहा था उच्चतम और निम्नतम मान। देखिए क्या होगा, ये -1 आप देख रहे हैं, -1 है, 1 है, रूट 2 है। तो इसका जो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा वो -1 हो जाएगा और निरपेक्ष उच्चतम मान जो होगा वो रूट 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है ये सॉल्व हुआ और इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम इसको अन्य क्वेश्चंस का वीडियो बना करके डाल देंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस जो बताए गए हैं, 3rd, 4th, 5 के कुछ पार्ट बताए गए हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।